सच ऊर्जा है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारा हर शब्द, हर इरादा, हर भावना इस ब्रह्मांड में गूंजता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया। कितनी बार तुमने किसी स्थिति की आशंका की और वह सच हो गई। यह संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तुम्हारे विचार कंपन बनकर बाहर जाते हैं और वही अनुभव तुम्हें लौटकर मिलता है। यह नियम इतना गहरा है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि अगर जीवन इतना ही कंपन का खेल है तो फिर क्यों ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं? इसका उत्तर है अनजाने में कंपन करना। लोग बिना जाने अपने डर और संदेह की तरंगे भेजते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। जबकि जिन लोगों ने अपने कंपन पर नियंत्रण सीख लिया, वे जीवन के मालिक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि सही कंपन ही सही अवसर लाता है, सही लोग लाता है, सही अनुभव लाता है। इसीलिए योगियों ने पहले मन को साधने की बात की, क्योंकि मन कंपन का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो कंपन भी शुद्ध होगा, और जब कंपन शुद्ध है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होगा। अब कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है। अगर उसमें पत्थर गिराओगे तो लहरें उठेंगी। ठीक वैसे ही हर विचार उस तालाब में तरंग पैदा करता है। नकारात्मक विचार गंदी लहरें बनाते हैं और सकारात्मक विचार साफ लहरें। और ये तरंगे सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वे बाहर की दुनिया को भी छूती हैं। यही कारण है कि जब कोई उदास व्यक्ति कमरे में आता है तो माहौल भारी हो जाता है, और जब कोई प्रसन्नचित्त आता है तो वातावरण हल्का हो जाता है। ये सिर्फ चेहरे की मुस्कान नहीं बल्कि कंपन की तरंग है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर हमेशा ऊंची तरंगे बनाओ तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। लोग तुम्हारे चारों खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। पर यहाँ एक रहस्य और भी है। कंपन केवल तुम्हारे विचारों से ही नहीं बल्कि तुम्हारी सांस से भी बदलता है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर हो जाता है, और जब तुम उथली और तेज सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन अस्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सांस ही ऊर्जा का सेतु है। हर श्वास एक तरंग है, और जब यह तरंग शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने कंपन को बदलना चाहते हो तो रोज कुछ समय गहरी सांसों के साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा कंपन बदल रहा है, तुम हल्के हो रहे हो और ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाने लगे हो। अब जरा सोचो, अगर तुम अपने विचारों और सांस दोनों को साध लो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? यह किसी जादू से कम नहीं लगेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी ऊर्जा पहचानी जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास रहकर शांति मिलती है, तुम्हारे शब्दों से सुकून आता है, और यही असली शक्ति है। यही कंपन का चमत्कार है, क्योंकि अंततः लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। अब एक और गहरा सत्य है, कंपन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मायने रखता है। जब लाखों लोग एक साथ डरते हैं तो सामूहिक कंपन नीचे चला जाता है और आपदाएं घटती हैं, युद्ध होते हैं, और जब लाखों लोग प्रेम में होते हैं तो शांति आती है। यही कारण है कि प्रार्थना का इतना महत्व है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसका कंपन पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। और यही कारण है कि संतों की उपस्थिति में लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि उसके पास जाते ही तुम्हारा कंपन भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खिंच जाएगा, और अगर सकारात्मक आत्माओं के बीच रहोगे तो ऊंचा उठ जाएगा। अब सोचो, तुम्हें किस तरह के लोगों की संगति चुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे कंपन का भविष्य तय करेगी। यह खेल इतना गहरा है कि तुम्हारे शब्द तक तुम्हें बांधते या मुक्त करते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम अपने कंपन को बांधते हो, और जब कहते हो मैं कर सकता हूं तो तुम उसे मुक्त करते हो। हर शब्द तरंग है और हर तरंग भविष्य गढ़ रही है। इसलिए सचेत होकर बोलो, सचेत होकर सोचो, सचेत होकर सांस लो और सचेत होकर जियो, क्योंकि तुम ऊर्जा हो और ऊर्जा वही बनाती है जो तुम भेजते हो। ऊर्जा का यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हें किसी और शक्ति की तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यही है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कंपन में है। पर समस्या यह है कि इंसान बाहर खोजता है, कभी देवताओं से मांगता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी सितारों को, पर असली शक्ति तो उसके अपने कंपन में छुपी है। सोचो, जब तुम किसी को गाली देते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, ऊर्जा भी निकलती है। वह ऊर्जा सामने वाले को छूती है और फिर तुम्हें लौटकर आ जाती है। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वही ऊर्जा उसके जीवन को छूती है और तुम्हें दोगुनी होकर मिलती है।
यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना असर करता है और बुरे शब्दों का असर उतना ही भारी पड़ता है, क्योंकि दोनों ऊर्जा हैं, दोनों तरंगे हैं। अब जरा समझो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, ये सब कंपन हैं और ये कंपन ही तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जिसे लोग ऑरा कहते हैं। यही ऑरा तुम्हें आकर्षक बनाता है या अप्रिय, यही ऑरा तुम्हें शक्तिशाली बनाता है या कमजोर, और यही ऑरा यह तय करता है कि कौन सा अवसर तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा ऑरा कमजोर है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, अवसर तुम्हारे पास से निकल जाएंगे और जीवन बोझ लगेगा। पर अगर तुम्हारा ऑरा ऊंचा है, उज्जवल है, तो बिना कहे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, दरवाजे अपने आप खुलेंगे और किस्मत तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। यही कंपन का नियम है। पर ऑरा बदलता कैसे है? ये बदलता है तुम्हारे आंतरिक कंपन से। अगर तुम भीतर से सकारात्मक, प्रेममय और शांत हो तो ऑरा उज्जवल होगा। अगर भीतर से तनाव, डर और गुस्सा है तो ऑरा धुंधला होगा। इसलिए ऋषियों ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय कहा। ध्यान तुम्हें खाली करता है और जब भीतर खालीपन आता है तो ऊर्जा स्वतः शुद्ध हो जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं और कुछ लोग आते ही ताजगी ले आते हैं। यह चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि ऑरा का खेल है और ऑरा कंपन से बनता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने ऑरा को शुद्ध करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। नफरत करने वाले भी तुमसे खींचेंगे, मौके तुम्हें ढूंढेंगे और ब्रह्मांड तुम्हें चमत्कार